पिछले कुछ दिनों से सिलाई की तड़प से बर्नपुर इलाके में आईएसपी की जमीन पर बने टीएमसी कार्यालय को तोड़ा जा रहा है। आज 98 नंबर वार्ड इलाके में एटीएम से पार्षद कहकशर आज खुशी के पार्षद कार्यालय को तोड़ दिया गया। आईएसपी का कहना है कि यह कार्यालय अवैध रूप से संस्था की जमीन पर बनाई गई थी। इस बारे में जब हमने पार्षद से बात की तो उन्होंने कहा कि वह अपने पार्षद का काम इस कार्यालय से किया करती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जिस जमीन पर कार्यालय बना हुआ था वह आईएसपी की जमीन थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले उन्होंने आईएसपी प्रबंधन से कहा था कि चुनाव के बाद वह अपने आप कार्यालय को खाली कर देंगे, लेकिन आज उसे तोड़ दिया गया। टीएमसी पार्षद ने कहा कि अच्छी बात है कि आईएसपी अपनी जमीन अपने कब्जे में ले रहा है, लेकिन जमीन को कब्जे में लेकर आईएसपी विकास के कार्य ही करे, क्योंकि टीएमसी कभी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईएसपी अपनी जमीन अपने कब्जे में लेकर खाली ना रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कोई दूसरी पार्टी इस पर कब्जा कर ले। तो खाली जगह था तो हम लोग उस वक्त पब्लिक के सर्विस के लिए ऑफिस बनाए थे, और जहाँ तक है आप लोग देख सकते हैं या पता भी कर सकते हैं कि वहाँ से काउंसिलर ऑफिस से पब्लिक के लिए काम ही होता है। और रही बात मेरे वार्ड में ही नहीं, हर जगह पार्टी ऑफिस जो तोड़ी जा रही है, तो ठीक है, सेल की प्रॉपर्टी थी, सेल अभी चाह रहा है अपना ऑक्यूपाई करना, करेगा। हम लोग डेवलपमेंट के साथ है और सेल के साथ है, उसके काम में हम लोग बाधा नहीं देंगे। पहले भी नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जब क्वार्टर्स खाली हुई उस वक्त ही मैंने कहा था कि आफ्टर इलेक्शन मैं ऑफिस को शिफ्ट कर लूँगी, और सेल के जो भी अधिकारी थे उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। और वैसे भी मुझे खाली करना था, लेकिन ठीक है, अगर नई गवर्नमेंट में नई तरीके से इस तरह से बदलाव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बदलाव हम लोग चाहते भी है और बदलाव हो रहा है, लेकिन देखा जाए इसमें सेल तोड़ने के बाद, अपने ज़मीन को ऑक्यूपाई करने के बाद इसमें डेवलपमेंट का क्या कर रही है ज़मीन। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ आबादी बहुत है और लोगों का काम जो है, सर्विस जो है, बीइंग अ काउंसिलर, वो मैं कहीं से भी दे सकती हूँ। पर रही बात जगह की, तो सेल से मैं यही आवेदन करूँगी कि आप लोग जिस तरह अपनी ज़मीनों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस पर प्लीज़ फर्दर डेवलपमेंट कीजिए, उसको खाली मत छोड़िए कि इन फ्यूचर कोई और पार्टी उस पर ऑक्यूपाई कर ले। आपका परिचय? मैं इस वार्ड की काउंसिलर कहकशर आज खुशी। कितना नंबर वार्ड है आपका? 98 नंबर वार्ड, और मेरे वार्ड में सिर्फ मेरा ही नहीं, कांग्रेस, सीपीएम सभी के ऑफिस को तोड़ा गया। आसनसोल के कथा हॉल में आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नाबलम के नेतृत्व में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई। आज काजी नजरुल इस्लाम की 128वीं जयंती है। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां पर जिला शासक के अलावा पश्चिम बर्धमान से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित, देश और कई कलाकार भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी ने काजी नजरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला शासक ने कहा कि काजी नजरुल इस्लाम का जन्म आसनसोल के निकट चुरुलिया में हुआ था। वह एक महान कवि थे, उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था। उनकी कविताओं ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे क्रांतिकारी में नया जोश डाला था, जिस वजह से अंग्रेज काजी नजरुल इस्लाम से बहुत डरते थे। भारत के महान क्रांतिकारियों ने काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं से प्रेरणा पाकर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि काजी नजरुल इस्लाम एक ऐसे कवि थे जो किसी सरहदों में नहीं समाये। उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय कवि घोषित किया। जिलार गर्व उनी आमादेर जिलार चुरुलियाते जन्म, अपनारा सकाले जाना एटा। उनार नामे आमादेर आंडाल एयरपोर्टो आछे और उनार नामे एकटा यूनिवर्सिटी आछे आमादेर जिलार। उनार जेटा उनार कवि, म्यूजिक, लिटारेचार, ये एटा निये आमरा आलादा करे बोलते हय ना, एटा आमरा सबाई जानी। उनी उनार कवितागुलो जेभावे आमादेरके ब्रिटिशेर एगेंस्टे आमरा जे लड़ाईटा आंदोलनटा करेछिलाम, ओई आंदोलने जेभावे ओई कविगुलो आमादेरके इन्सपिरेशन करेछे, आमादेर संग्रामीदेरके, आमादेर कमन मानुषदेरके, जेटा साधारण मानुषदेरके, उनादेर आमरा शुनताम उनादेर कवि गाए गाए लोग गाइतो, आंदोलन करतो, तो ब्रिटिशेर बिरुद्धे ओई रकम छिलो उनादेर जेटा कविर जेटा उनार जेटा ब्रिटिशेर एगेंस्टे एंटी कलोनियलिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म जेटा बोली, ब्रिटिशेर बिरुद्धे उनार लड़ाई, उनार जे कवितागुलो आमादेरके अनेक आमादेर देश के मोटिवेशन करेছে, अनेक ब्रिटिशेर बिरुद्धे लड़ाई उनार कविगुलो आमादेरके एनार्जी दिएছে, এটা বলতে হবে।
আর ওনাকে আরও মতলব আমাদের বাংলাদেশ যেটা পাশের দেশ, ওনারা সম্মান দিয়েছেন দেশের কবি বলে। তো আজকে ওনার 128তম জন্মদিন। ওনাকে আজকে আমরা সকালের মিলে জেলা প্রশাসন থেকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। এই তত্ত্ব সংস্কৃতি দপ্তর থেকে এই ছোট অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে আজকে চুরুলিয়াতে একটা আমাদের মেলাও আছে, যেটা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি যেটা ইউনিভার্সিটি করে স্থানীয় ওখানে করে, ওটা মেলাও আছে। আজকে যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক কৌশিক সিনহা মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের মহকুমা শাসক আগর রায় মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের ডিএইচও মহাশয় উপস্থিত আছেন, আরও এখানকার আজকে যে এশিয়ান শিল্পীরা উপস্থিত আছেন। তো আজকে সকালে মিডিয়া বন্ধুরা আপনারা উপস্থিত আছেন, সকালকে আজকের দিনে সকালকে আমার শুভেচ্ছা। আর আমরা সবাই মিলিয়ে কবিকে সম্মান জানাবো। ধন্যবাদ।